स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और हम पढ़ेंगे आज दानियेल का अध्याय 7। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। आओ मिल के शुरू करते हैं दानियेल अध्याय 7। हालेलुया। दानियेल द्वारा अपने दर्शनों का वर्णन। 4 पशु। हालेलुया। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियेल ने पलंग पर सपन और दर्शन देखा। तब उसने वह सपन लिखा और बातों का सारा अंश भी वर्णन किया। दानियेल ने यह कहा, मैंने रात को यह सपन देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्यों के समान पांव के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उसे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दुष्ट की ओर देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने सपन में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। हालेलुया। सदा काल तक रहने वाले का दर्शन। मैंने, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल उन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख में आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु
घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग में भस्म किया गया। शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। मैंने रात में सपन में देखा, और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। हालेलुया। पशुओं का अर्थ। मुझ दानियेल का मन विकल हो गया, और जो कुछ मैंने देखा था उसके कारण मैं घबरा गया। तब जो लोग पास खड़े थे उन में से एक के पास जाकर मैंने उन सारी बातों का भेद पूछा। उसने यह कहकर मुझे उन बातों का अर्थ बताया। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगान युग उसके अधिकारी बने रहेंगे। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं, जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था, और उसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे। वह सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता, और बचे हुए को पैरों से रौंद डालता था। फिर उसके सिर में के 10 सींगों का भेद, और जिस नए सींग के निकलने से 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींग की आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह और सब अन्य सींगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। फिर मैंने देखा था कि वह सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया, जब तक वह अति प्राचीन ना आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी ना ठहरे, और उन पवित्र लोगों के राज्याधिकारी होने का समय ना आ पहुंचा। उसने कहा, उस चौथे जंतु का अर्थ 1/4 राज्य है जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राज्य उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राज्य उठेगा जो 3 राज्यों को गिरा देगा, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब
प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझ दानियेल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। हालेलुया। दोस्तों, हमने पढ़ा दानियेल अध्याय 7 और दानियेल अध्याय 7 के द्वारा मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और दोस्तों, अगर आप सुनना चाहते हैं परमेश्वर के वचनों से तो हमारी वीडियो से जुड़े रहें, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़ें और प्रभु आप सभी को आशीष दे। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करें इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर स्वर्ग से उतरे और आप सभी के दुख हटा दे इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हालेलुया।